तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछूंगा। वो बहुत ही ज़्यादा उनमें क्यूरियोसिटी है आपको लेकर कि डॉक्टर साहब से ये ज़रूर वो लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि घुटनों को खराब करने वाली 5 सबसे आम गलतियाँ क्या हैं जो लोग करते हैं? अच्छा। घुटनों को खराब करने वाली 5 जो आम गलतियाँ हैं, पहला वज़न ज़्यादा। यदि वज़न ज़्यादा है तो घुटनों पे लोड ज़्यादा आएगा और घुटनों पे लोड ज़्यादा आएगा तो जल्दी है कि वियर आउट जल्दी होगा। दूसरा कारण है कि हम कुछ हाई डिमांड एक्टिविटी रिपीटेडली करते रहते हैं इन स्पाइट ऑफ पेन। जैसे हाई डिमांड एक्टिविटी जैसे रहती है जॉगिंग करना, स्टेयर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना, एक जगह पे खड़े रहना, तो उनसे घुटनों में पेन बढ़ जाता है, जल्दी आने लग जाता है। तीसरा जो एक कारण है, वो कारण है कि हमें एक्सरसाइज ना करना। एक्सरसाइज घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से हमें करना चाहिए। माइल्ड एक्सरसाइज जो घुटनों के लिए रिकमेंडेड है। चौथा कारण जो रहता है कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई। अल्टीमेटली ये घुटनों पे इफ़ेक्ट करती है और घुटनों में पेन का कारण बनती है। तीसरा, यदि आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आपको या गाउट है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेना, तो ये घुटनों को जल्दी डैमेज करता है। अब दूसरा सवाल है मेरा कि घुटनों की सेहत बनाए रखने के लिए 5 ऐसे आसान उपाय। एक तो आपको अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना है कि वज़न जो है वो कम होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन जैसे विटामिन डी, कैल्शियम और कार्टिलेज सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए। तीसरा, यदि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वही एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आपका प्रॉपर उसका मेडिकेशन लेना चाहिए। चौथा, एक्सरसाइज। घुटनों की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो मसल्स वीक हो जाती है और घुटने का वियर आउट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। 5 वैसी चीज़ें अगर व्यक्ति ना करे, तो उसका ध्यान रखे तो उसको घुटने बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 वैसी कौन-सी ऐसी चीज़ें? रेगुलर एक्सरसाइज करें, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए बोन्स के और जॉइंट्स के। यदि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हमें यदि हम हाई डिमांड एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं और स्टेयर्स यूज़ करते हैं, यदि पेन आ गया है तो उसको कर्टेल करके आपको नॉर्मल जैसे वॉकिंग उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे घुटने की जो अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे घुटने हेल्दी रहते हैं, उसमें वॉकिंग आता है, स्विमिंग आता है, साइकिलिंग आता है। इन एक्सरसाइज से घुटनों पे लोड भी कम पड़ता है और घुटने हेल्दी भी रहते हैं। क्या ज़्यादा चलने से भी घुटने खराब हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चलने से घुटने हेल्दी रहते हैं। एक जगह खड़े रहने से, बहुत ज़्यादा रनिंग करने से और बहुत ज़्यादा स्टेयर्स यूज़ करने से घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। चलने से घुटनों पे प्रेशर नहीं पड़ता है। जिम में किस तरह की इंजरी होती है घुटने और कंधे से जुड़ी? क्या आप अच्छा, जिम को लेके यदि हम मैं बात कहूँ तो जैसे आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे या मोबिलिटी एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, बैलेंसिंग एक्सरसाइज पे पहले। यदि स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी आप अच्छी करेंगे और एक साथ बहुत ज़्यादा वजन उठाना, जैसे वीकेंड वॉरियर्स होते हैं, मतलब पूरा 5 दिन तो कुछ नहीं किया और 2 दिन में उन्होंने सारी अचीव करनी है, तो उनको इंजरीज के चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और मोबिलिटी एक्सरसाइजेज तो कम हो रही। एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, ड्यूरेशन कम मैटर करता है। यदि हम एक ही एक्सरसाइज को 1 घंटा करते हैं पूरे दिन में, यदि उसको हम डिवाइड कर दें, जैसे 15-15 मिनट दिन में 4 बार करें और लगातार 1 घंटा करें, तो 4 बार करने का ज़्यादा फायदा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, ना कि वीकेंड वॉरियर की तरह बस वीकेंड पे ही सब एक्सरसाइज। उनको इंजरी के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्या बिना चोट लगे भी हड्डियाँ टूट सकती हैं क्या? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। यदि विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, वो बॉडी में बढ़ जाता है और यदि वो जब बॉडी में बढ़ जाता है तो वो बोन में से कैल्शियम निकाल के ब्लड में ले आता है और बोन को खोखला कर देता है, तो फिर बिना चले भी बेड पे रहे भी बोन्स टूट जाती है और ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है और इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। बस आखिरी के 2 सवाल हैं मेरे। ये मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि घरेलू महिलाओं में अक्सर घुटने, हाथ-पैर, कमर दर्द की शिकायत रहती है। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं?
अच्छा, घरेलू महिलाओं का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो यूजुअली घर का काम जैसे किचन का काम मॉर्निंग में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करते हैं, तो उसमें उनका खड़ा रहना एक रेगुलर रहता है। उनका वहाँ कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही होती है, वो एक ही मोशन को बार बार करते रहते हैं। जैसे इसको बोलते हैं रिपीटेटिव मोशन इलनेस या रिपीटेटिव स्ट्रेस इलनेस बोलते हैं। जैसे अपने हाथ को एक ही मोशन में चलाए रखने की वजह से उनकी पर्टिकुलर एक मसल तो स्ट्रेंथन हो जाती है और अदर मसल जो वीक हो जाती है, इससे इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है और लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से घुटनों में भी पेन आ जाता है। तो वो जनरली घरेलू महिलाएं कहती मैं तो घर पे इतना काम करती हूँ, मेरी तो एक्सरसाइज ऑलरेडी हो ही चुकी है। ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि घुटने की मोबिलिटी या हर जॉइंट की मोबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन स्पाइट ऑफ उनकी स्ट्रेंथनिंग। तो आपको हम जब हम घर पे काम करते हैं तो हम कंधे को पूरा नहीं चलाते हैं, पूरा कहीं चला ही नहीं पाते। तो पूरी एक्सरसाइज के टाइम ही हम जोड़ को पूरा मोबाइल करते हैं। तो जो घरेलू महिलाएं हैं उनको भी मॉर्निंग में हाफ एन आवर रसोई के अलावा भी एक्सरसाइज हाफ एन आवर करनी चाहिए, हर जॉइंट की एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको मोबिलिटी प्रदान करनी चाहिए। और कोई बात जो आप अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे, कुछ ज़रूरी जानकारी जो ऐसा लगता है कि ये साझा मुझे ज़रूर करनी चाहिए? मैं यही साझा करना चाहूँगा कि यदि आपको जॉइंट्स की हेल्थ बनाए रखनी है तो पहला तो एक्सरसाइज हाफ एन आवर आपको रेगुलरली चाहिए। एक्सरसाइज में आता है मोबिलिटी और एक्सरसाइजेज मतलब पूरा एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग बाद में, पहले मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं। दूसरा सप्लीमेंट्स जो मैंने जिक्र किया था कि विटामिन डी, कैल्शियम, वो सप्लीमेंट्स प्रॉपर तरीके से लेने चाहिए। जैसे आप एज आपकी 40 से अबव हो गई है, 45 के अबव हो गई है, फीमेल्स में मेनोपॉज आ रहा है, तो विटामिन डी, कैल्शियम का प्रॉपर मात्रा में सेवन करना चाहिए और अपने वजन को ध्यान रखना चाहिए, वजन कम रखना चाहिए।